नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच अचानक बढ़े तनाव पर। जी, हालात काफी तेजी से बिगड़े हैं। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई समाचार लेख हैं, कुछ शोध रिपोर्ट्स भी हैं। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि समझें कि ये सब हुआ कैसे, इसका असर क्या रहा और इसके बड़े मायने क्या हैं। सही। ईरान का सीधे इजराइल पर हमला करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम है ईरान की तरफ से। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसकी शुरुआत हुई ईरान के जवाबी हमले से। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहले हुए कुछ इजरायली हमलों का जवाब था। अच्छा। तो ईरान ने 100 से ज्यादा, आप सोचिए 100 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 100 से ज्यादा? बाप रे। जी, लेकिन इजराइल की जो वायु रक्षा प्रणाली है, मतलब उनका आयरन डोम, पैट्रियट सिस्टम, हाँ, वो काफी मजबूत मानी जाती है। हाँ, तो उन्होंने ज्यादातर हमलों को हवा में ही रोक दिया। ज्यादातर? लेकिन सब नहीं है ना, कुछ तो गिरी होंगी। हाँ बिल्कुल, 100% कामयाबी नहीं मिली। जैसे हाइफा में एक पावर प्लांट के पास मिसाइल गिरी, वहां आग लगी और कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर है। और मैंने सुना तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास भी कुछ हुआ। जी, वहां भी मलबा गिरा जिससे थोड़ा नुकसान हुआ, पर यह दिखाता है कि खतरा कितना पास था। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत थी। फिर 15 जून को क्या हुआ? हाँ, 15 जून को स्थिति और विस्फोटक हो गई। इस बार दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों ने मध्य और उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया। दर्जनों? हाँ जी, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि इसमें यमन के हूती विद्रोहियों का भी हाथ हो सकता है। अच्छा, हूती भी शामिल? संभवतः। और इसका असर बहुत भयानक था। अकेले बातियाम शहर में ही 200 लोग घायल हुए। 200 एक शहर में? हाँ, और 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा। तबाही का मंजर लगता है ये तो। और फिर मामला एक अस्पताल तक पहुंच गया। हाँ, ये शायद सबसे चिंताजनक बात थी। 19 जून को बिरशेबा शहर है, वहां के सोरोका मेडिकल सेंटर पर एक सजिल मिसाइल गिरी। अस्पताल पर? सीधे? जी, सीधे अस्पताल पर। इससे इमारत को तो नुकसान हुआ ही, एक केमिकल रिसाव भी हुआ और करीब 50 लोग घायल हो गए। 50 लोग घायल अस्पताल के अंदर? हाँ, और एक अस्पताल पर हमला, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीर मामला माना जाता है। बिल्कुल, ये तो युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अस्पतालों को सुरक्षा मिली होती है। इस हमले की चौतरफा निंदा हुई है। ये वाकई संघर्ष को एक खतरनाक मोड़ देता है। और इसी सब के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा। जी, तनाव इतना बढ़ गया कि 22 जून को अमेरिका ने सीधे कार्रवाई की। उन्होंने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। परमाणु ठिकाने कौन कौन से? रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्दो, नतांज और इस्फहान ये मुख्य ठिकाने थे। ये तो बहुत बड़ा एस्केलेशन है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल। तो ईरान चुप बैठा रहा या उसने भी जवाब दिया? नहीं, ईरान ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम जैसे बड़े इजरायली शहरों पर और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। और मिसाइलें? हाँ, इन हमलों में कम से कम 16 से 23 इजरायली घायल हुए हैं, ज्यादातर छर्रे लगने से। घरों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ। तो मतलब इजरायली एयर डिफेंस फिर से टेस्ट हुआ? जी बिल्कुल, उनकी क्षमता की कड़ी परीक्षा हुई। तो अगर हम कुल मिला के देखें इन सारे हमलों का, इन घटनाओं का असर क्या रहा, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अगर कुल मिला के बात करें तो 20 से 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इन सभी घटनाओं में। और कम से कम 9 से 12 मौतें हुई हैं, खासकर वो जो बातियाम में और सोरोका अस्पताल में हमले हुए। और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान? वो भी काफी ज्यादा है। अस्पताल, सोरोका, पावर प्लांट, हाइफा, घर, शॉपिंग मॉल, यहाँ तक कि वाइजमैन इंस्टीट्यूट जैसे वैज्ञानिक संस्थान को भी नुकसान पहुंचा है। ये बात तो गौर करने वाली है कि इजरायली डिफेंस ने 99% हमले रोक दिए जैसा कहा जा रहा है। हाँ, ये दावा है। लेकिन जो 1% मिसाइलें गिरी, उन्होंने भी इतनी तबाही मचा दी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि खतरा कितना गंभीर है। रणनीतिक तौर पर अगर देखें तो ईरान का ये सीधा हमला, ये क्या दिखाता है? पहले तो वो प्रॉक्सी के जरिए लड़ते थे ज्यादातर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ईरान के रवैये में। सीधे तौर पर इतने बड़े पैमाने पर हमला करना ये हाल के सालों में उनकी शायद सबसे आक्रामक सैन्य कार्रवाई है। और जैसा हमने पहले बात की, अस्पताल पर हमला, हाँ, उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। और फिर अमेरिका का सीधा दखल देना, परमाणु ठिकानों पर बमबारी, उसने जवाबी कार्रवाई के चक्र को और तेज कर दिया है। एक तरह से आग में घी डालने जैसा काम हुआ है। तो मतलब एक बड़े लंबे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है।
हाँ, ये खतरा अब काफी वास्तविक लग रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ये घटनाओं का एक बहुत तेज और खतरनाक सिलसिला रहा है। बहुत जानी गई हैं, नुकसान हुआ है, कानूनी सवाल उठे हैं। और एक बड़े टकराव की आशंका बहुत बढ़ गई है। आगे क्या हो सकता है? किस पर नजर रखनी होगी? देखिए, आगे और ईरानी हमले हो सकते हैं। रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल, कुछ भी। उनके सहयोगी गुट जैसे हिजबुल्ला या हूती वो भी सक्रिय हो सकते हैं। और इजराइल का जवाब? इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। वो और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, शायद कुछ गुप्त ऑपरेशन भी करें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है वो देखना होगा। क्या कोई बीच बचाव की कोशिश हो सकती है? क्षेत्रीय स्तर पर मध्यस्थता के प्रयास हो सकते हैं, लेकिन कितने कामयाब होंगे कहना मुश्किल है। और ये जो आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, हाँ, इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। शायद कोई मानवीय सहायता अभियान या हस्तक्षेप की बात उठे। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल मन में आता है। जिस तरह से इस बार सीधे अस्पताल पर हमला हुआ, परमाणु ठिकानों की बात आई, ये जो बदले की कार्रवाई का चक्कर है, ये भविष्य के युद्धों के नियमों के बारे में क्या कहता है? क्या नियम अब खत्म हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। ये दिखाता है कि शायद टकराव के पुराने नियम टूट रहे हैं और हम एक ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित दौर में दाखिल हो रहे हैं।